स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, यूपीएचएससी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? ए कह रहा है मादल, बी इकतारा, सी बांसुरी और डी ढोल। तो आपको इस पहले सवाल का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। इसमें ढोल का जो है वो उल्लेख हुआ है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीर दुर्बल है रे संसार इसी से दया, क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है सुमित्रानंदन पंत, बी मैथिली शरणगुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी कह रहा है कि नागार्जुन। तो किसके द्वारा रचित है ये आपको बताना है। तो ये काव्यांश जो है वो कविताकांश सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है, विकल्प ए। और ये उनकी कविता जो है परिवर्तन से लिया गया है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे कि पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बन ढाक, किमकय भेंटो कंत तुम ना मोहि पावन पाख। यह कवितांश जायसीकृत पद्मावती के नागवती वियोग खंड के किस मास के वर्णन के अंत में आया है? ए सावन, बी अगहन, सी भादो और डी आषाढ़। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि ये किस मास के वर्णन के अंत में यह जो आया हुआ है ये आपको बताना है। तीसरे सवाल का उत्तर तो यह जो है श्रावण माह के आया हुआ है अंत में, अर्थात विकल्प ये उत्तर इसका जो है क्या होगा वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने ए संस्कृत की सरल पद शैली का प्रयोग किया है, बी अधिकतर द्वित वर्णों का प्रयोग किया है, सी संस्कृत पद मैत्री नाम योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है और डी करें कि देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो चौथे में उत्तर क्या सही होगा ये आपको जो है वो बताना है। तो राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराल ने संस्कृत के सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहे कि जय पंखी के नियर होही कहे बिरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरिवर होय निपात। इस दोहे में अत्युक्ति है लेकिन यह ए कह रहे कि संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है, बी परिणाम निर्देश के रूप में है, सी केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के रूप में है और डी करे कि अभिधातात्मक अर्थ बोध के लिए है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इस दोहे में जो अत्युक्ति है लेकिन वह किस रूप में है ये आपको बताना है। तो पांचवें सवाल का अगर उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है, यह पद्मावत से लिया गया है और पद्मावत के नागमती वियोग खंड से जो है ये लिया गया है। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहा है कि फटक भूमि कर पग छाया यह शोभा अतिराजति करे करे, प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठती साजति। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं ये आपको बताना है। ए तुलसीदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी सूरदास और डी कबीरदास। तो आपको बताना है कि ये काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति सूरदास के द्वारा रचित है, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 7वें पर आते हैं। 7वां सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। ए कह रहे किसान, बी विकल्प भट्ट, सी केसों की कथा और डी राष्ट्र भारती। तो कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है ये आपको बताना है। तो गुप्त जी की रचना जो है वो राष्ट्र भारती इनकी रचना नहीं है, बाकी सभी इनकी रचना है। राष्ट्र भारती श्री कृष्ण सरल की रचना है। 8 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? ए ध्रुवस्वामिनी, बी कोमा, सी सकराज और डी चंद्रगुप्त। तो इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यह कथन जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र जो है वो शकराज का है। तो विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 9वें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है।
तो जो उनके द्वारा लिखित उपन्यास है वो आपको बताना है। ए निर्वासिता, बी पुनर्नवा, सी बंधुआ की बेटी और डी निरूपमा। तो कौन सा उपन्यास इनके द्वारा लिखित है ये आपको जो है वो बताना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास जो है वो पुनर्नवा है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो माना है। ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी देवरानी जेठानी की कहानी और डी वामा शिक्षक। तो गोपाल राय ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है ये आपको बताना है। तो उन्होंने गौरी के द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी को की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो माना है। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 में कह रहा है कि सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक कौन है। ए वृंदावन लाल वर्मा, बी चतुर सेन शास्त्री, सी हिमांशु जोशी और डी कह रहा है कि रांगे राघव। तो अमरवेल एक सामाजिक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो अमरवेल जो उपन्यास है इसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में वृंदावन लाल वर्मा का नाम जो है वो लिया जाता है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार कौन है। ए यशपाल, बी विष्णु प्रभाकर, सी इलाचंद जोशी और डी भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर या पूरा नाम आपको बताना है कि कौन जो है इसमें प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि जो है वो रचनाकार या कहानीकार है। तो यशपाल जो है वो प्रगतिवादी विचारधारा के रचनाकार हैं। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, ये आपको बताना है। महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाए अकेला। तो जो कहानी मार्कंडे की नहीं है वो आपको बताना है। तो महुए का पेड़ तो मार्कंडे की कहानी है, पान फूल भी उन्हीं की, हंसा जाए अकेला भी है। रामलीला कहानी इनकी नहीं है। रामलीला कहानी जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन कथा धारा के किस पाठ से लिया गया है। ए ताई, बी देशभक्त, सी बड़े घर की बेटी और डी कह रहा है कि खेल। तो आपको बताना है कि किस पाठ से लिया गया है। तो ये बड़े घर की बेटी नामक पाठ से लिया गया है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। बड़े घर की बेटी जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित एक कहानी विधा की कृति है। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से मनोविकार संबंधी पुस्तकों के प्रमुख लेखक कौन हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और डी कह रहे हैं कि गुलाब राय। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनोविकार संबंधी पुस्तक निबंधों के जो है वो प्रमुख लेखक माने जाते हैं। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है, आपको ये बताना है। ए वैष्णवता और भारतवर्ष, बी आप, सी भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है और डी कह रहा है कि शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये किस निबंध से उद्धृत है ये आपको बताना है। तो ये भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इससे लिया गया है और इस निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन जो है वो किसका है, ये आपको बताना है। ए मृणाल पांडे, बी अनामिका, सी ममता कालिया और डी प्रभा खेतान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये कथन जो है वो ममता कालिया का है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक
कौन है? ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री। तो आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये पंक्ति जो है वो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखित है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख जो है वो किया गया है? ए कह रहा है कि ललितपुर, बी लोहितपुर, सी अमोढ़ा और डी जमोढ़ा। तो किसका उल्लेख किया गया है ये आपको बताना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव का जो है उल्लेख मिलता है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। 20 नंबर में कह रहा है कि यशपाल की आत्मकथा कौन सी है ये बताना है। ए कह रहा नीड़ का निर्माण फिर, बी सिंहावलोकन, सी कह रहा कि मेरी जीवन यात्रा और डी कह रहा कि मेरा जीवन प्रवाह। तो यशपाल की कौन सी आत्मकथा है ये बताना है। तो यशपाल की आत्मकथा का नाम सिंहावलोकन है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। यह आत्मकथा 3 खंडों में है, 51, 52 और 55 में प्रकाशित हुई थी। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी यात्रा वृत्तांत और डी कह रहा है कि रिपोर्टाज। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगला लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। विकल्प ही इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि सूफी कवियों में एक ही कवि हैं जैसे शेख लकीर के फकीर हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। तो ये कथन बच्चन सिंह का है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि बिहारी की कविता हिंदी कविता कामिनी के ललाट की बिंदी है। यह कथन बिहारी के संदर्भ में किसका है? ए रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी नलिन विलोचन शर्मा। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था। उक्त पंक्ति का संबंध किस रचना से है? ए लहर, बी आंसू, सी कामायनी और डी झरना। तो इस पंक्ति का संबंध किस रचना से है आपको बताना है। तो इसका संबंध आंसू से है। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। ये सभी रचनाएं जो शंकर प्रसाद द्वारा लिखित हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अपने खेत में किसकी रचना है ये आपको बताना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी नागार्जुन, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो अपने खेत में किसकी रचना है ये आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये नागार्जुन का काव्य संग्रह है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।